वैष्णव गोसाई पतिता पावन तुम्हें बिन के नाई। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पति पतिता पावन तुम बिन के नाई। जहाँ निकट गले पाप दूर जाए, ए मन दयालु प्रभु के बको था पाए। गंगार परसा होइले पश्चाते पावना, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुना। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदय गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परा। प्रति जन्म कोरी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम करो दया अपनार बोली। प्रति जन्म कोरी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम नरोत्तम करो दया अपनार बोली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय श्रीपाद रामानुज वैष्णव ठाकुर, श्रीपाद रामानुज वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। कहाँ गए? ये दिखाइए, इसमें श्लोक दिखाइए 38 से लेकर 40, ये वाला श्लोक 11, 5, 38, 40। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्ण बलराम हॉल में, आज के सत्र में, आज की कथा में। तो आज एक विशेष उपलक्ष्य है, आज विशेष त्यौहार है। हमारे जो 4 आचार्य हुए उनमें से एक आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जीवन बहुत विशेष है हम भक्तों के लिए, उनके विषय में श्रवण करना। यद्यपि श्री परंपरा के अंतर्गत हम नहीं हैं, फिर भी बहुत सारे सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने श्री परंपरा से लिए हैं और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवन से लिए हैं। तो इसलिए हम भक्तों को श्री संप्रदाय के विषय में समझना, श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन के विषय में समझना बहुत आवश्यक है। बिना भक्तों की कृपा के कोई भी व्यक्ति भक्ति को नहीं समझ सकता है। तो इसलिए भक्ति को समझने के लिए भक्तों के चरित्र को सुनना बहुत आवश्यक है। बिना भक्तों के चरित्र सुने कोई भी व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऐसा एक ग्रंथ है प्रपन्नामृत ग्रंथ, जिसमें श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का पूरा वर्णन है, उनकी जीवन लीलाओं का। तो उसमें एक श्लोक आता है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्लोक बहुत प्रिय था। तो वह श्लोक में बोलते हैं, या प्रीतिर आसीत सततम भगवान नाम कीर्तने, कि व्यक्ति भक्त जो होता है स्वतः उसके अंदर भगवान नाम को लेने की जो प्रीति होती है, प्रेम होता है, वो सदा उसके अंदर रहता है और बहुत प्रेम पूर्वक सब भक्तगण भगवान के नाम को पुकारते हैं। सस्यात् प्रीतिर तद भक्त नाम संकीर्तने चबहा,
तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रपन्नामृत के जो आचार्य हैं वो बोलते हैं कि उतनी ही प्रीति हमें भगवान के भक्तों के गुणगान करने में होनी चाहिए, जितनी प्रीति हमें भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चारण में होनी चाहिए उतनी ही प्रीति हमें किस में होनी चाहिए, भक्तों के नाम का गुणगान करने में, उनके जीवन चरित्र को गाने में, उनकी महिमा बताने में उतनी ही प्रीति हमें होनी चाहिए। हाँ, तभी कोई व्यक्ति इस भक्ति के रहस्य को समझ सकता है। क्योंकि जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। और उसमें भी अगर हम श्रीपाद रामानुज जैसे आचार्यों के बारे में सुने तो हमारी भक्ति उच्च शिखर पर पहुंच जाती है। तो इसलिए जब भी हमारे इसमें ये आते हैं आविर्भाव तिरोभाव महोत्सव, तो हमें विशेष ध्यान देकर आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव के विषय में सुनना चाहिए, उनके जीवन के विषय में सुनना चाहिए विशेष ध्यान देके, क्योंकि उनके जीवन को जब हम सुनते हैं तो उनकी जो कृपा है वो हमें प्राप्त हो जाती है एज इट इज़। तो इसलिए भक्ति करना बहुत आसान है। तो हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य के विषय में वर्णन करने से पहले हम श्रीमद् भागवतम को लेंगे। ये श्रीमद् भागवतम जो आपकी चल रही है वो नहीं ले रहे हम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में संकेत किया है श्रीपाद रामानुजाचार्य के जन्म के संबंध में और आचार्यों के जन्म के संबंध में, श्री परंपरा के जो आचार्य हैं उनके जन्म के संबंध में। तो हम ये श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को दोहराएंगे। 3 श्लोकों में करभाजन ऋषि राजा निमि महाराज को बताते हैं कि कलयुग में कहाँ पर साउथ इंडिया में भक्त लोग प्रकट होते हैं भगवान की भक्ति को प्रचार करने के लिए। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्रा कृतमाला पयश्वनी कावेरी च महापुण्या प्रतीचि च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वरः प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशया। तो ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हे राजन, एक्चुअली ये जो कथा है ये नारद मुनि बता रहे हैं किनको, वसुदेव जी को, भगवान के जो पिताजी हैं उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी ये समय आने वाला है तब आगे लोगों का क्या होगा। तो कलयुग के विषय में नारद मुनि करभाजन मुनि के माध्यम से वसुदेव जी को जानकारी देते हैं। हे राजन, सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं। अर्थात कलयुग में जन्म लेना बहुत बेस्ट है, क्योंकि सतयुग के निवासी और अन्य युगों के निवासी भी क्या सोचते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिले, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। कलयुग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होते हैं। ये भक्तगण विविध स्थानों में प्रकट होंगे, अलग अलग स्थानों में प्रकट होंगे। अब विशेष स्थान बता रहे हैं, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। किंतु करके बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में, स्पेशली दक्षिण भारत में प्रकट होंगे। हे मनुष्यों के स्वामी, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों यथा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, अतीत पवित्र कावेरी तथा प्रतीचि महानदी का जलपान करेंगे, वे सारे के सारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। सोचिए, तो साउथ इंडिया की जो नदियां हैं दक्षिण भारत की, उनका कोई व्यक्ति अगर पानी भी पिएगा तो उनके हृदय में शुद्ध भक्ति निवास करेगी। क्यों निवास करेगी शुद्ध भक्ति? क्योंकि उन नदियों के तट पर इन सब शुद्ध भक्तों ने क्या किया है? निवास किया है। उन शुद्ध भक्तों की महिमा के कारण वो नदियों का जल, वो नदी के किनारे अत्यंत पवित्र हो गए हैं। इसलिए सतयुग के लोग, द्वापर के लोग, त्रेता के लोग कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं।
है ना। पिबत मात्र कल्याण भवति, पीने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। क्या पीने मात्र से? कृष्ण कथा पीने मात्र से और कृष्ण भावनामृत का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। तो इतना आसान है कलयुग में लोगों को अपना कल्याण करना, है ना। तो अभी हम श्रीपाद रामानुचार्य जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। व्हाट्सअप किया है मैंने, अच्छा ठीक है, कोई बात। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। श्रीमाधवांग्री जलदव्य नित्य सेवा, प्रेमा विलासय परांकुश पाद भक्तम, कामादिदोष हरम आत्मपदाश्रितानां, तिदोष हरम आत्मपदाश्रितानां, रामानुजं यत्पतिं प्रणमामि मूर्धना। अभी हम एक और प्रणाम मंत्र बोलेंगे, ये लोग आप सब बोल पाएंगे। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुजा, युग्म रुक्मा व्यामोहस्तदत्राणि तृणाय मेने, हस्तदित्राणि तृणाय मेने, अस्मत् गुरोर्भगवतोस्य दयेक सिंधो, रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो श्रीपाद रामानुचार्य जो हैं उनके विषय में हमें जानकारी बहुत सारे ग्रंथों से मिलती है। तो ऐसा वर्णन आता है कि श्रीपाद रामानुचार्य जो हैं वो भगवान के जो भ्राता हैं लक्ष्मण जी, उन्हीं के अवतार हैं। तो ऐसा कई सारे साउथ इंडिया में ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से पता लगता है, उनके नाम से ही पता लगता है, रामानुज, भगवान राम के छोटे भाई। तो श्री संप्रदा, भगवान जैसे हम जानते हैं कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं और 4 वैष्णव संप्रदायों के अलावा जो कुछ है वो सब भ्रम है, ठीक है, ये जान लेना चाहिए व्यक्ति को। तो उस समय कलयुग के उस प्रारंभ में चारों तरफ बौद्धवाद फैला। फिर उसके बाद शंकराचार्य जी आए, शंकराचार्य जी ने शंकर सिद्धांत को दिया जिसे हम लोग मायावाद कहते हैं। तो ये जो मायावाद है इतना खतरनाक है एक व्यक्ति, भगवान के भक्तों के लिए। अगर किसी भी तरह से एक बार भी अगर कोई व्यक्ति ने मायावाद का थोड़ा सा ही भाष्य सुन लिया, थोड़ा भी ग्रहण कर लिया, तो बस उसका समापन हो गया वहीं पे। इतना खतरनाक है। जीवेर कृपा लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष सुन ले है सर्वनाश। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी मायावादी भाष को सुन लेता है तो उसका हरिबोल हो जाता है। फिर वो भक्ति के अलग अलग चीज़ों को है ना करने लग जाता है। फिर उसको वैष्णव सिद्धांतों में कोई निष्ठा नहीं रहती। जैसे कि मायावादी लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग सब भगवान बन जाएंगे, है ना, हम लोग सब है ना भगवान बन जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को पुष्ट करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जल की बूंद जब समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या आत्मा कभी परमात्मा में लीन हो सकती है? कितने लोग मानते हो जाती है? आप मानते हैं? तो ये मायावादी सिद्धांत है, ऐसा कहना। ये मायावादी सिद्धांत है कि मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा। ऐसे इस संसार को मिथ्या बोलना, जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो संसार है ये असत्य है, मिथ्या है। ये संसार भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, दोनों चीज़ सत्य हैं, है ना। सबको ब्रह्म में बोल देना, सभी भगवान हैं। हम ब्रह्मास्मि, इस वर्ड को सहारा लेके लोग बोलते हैं कि देखो हम ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्म में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो यदि मैं ब्रह्म का चिंतन करूँगा तो हम लोग एक हो जाएंगे, फिर सारे कष्ट मुक्त हो जाएंगे हम लोग, है ना। तो हम ब्रह्मास्मि, ऐसे लोग अलग अलग प्रकार के
व्याख्याओं को करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने चाहे कितना वो महान पंडित हो, कितना वो बड़ा व्यक्ति, अगर वो इस तरह के सिद्धांतों को बोलता है तो सोच लेना चाहिए वो क्या है, मायावादी है। वो उस व्यक्ति से दूर चले जाना चाहिए, बिल्कुल दूर चले जाना चाहिए। अगर दूर नहीं गए तो क्या होगा मैं पानी पी के बताता। ऐसा बोलते हैं, एक श्लोक आता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में ये श्लोक है कि इसमें बोलते हैं कि जो दूध होता है ना, दूध वो हमें क्या है ना, ये शक्ति प्रदान करता है। लेकिन यदि उसी दूध को अगर कोई सर्प छू ले तो क्या होगा, वो जहर हो जाएगा और हमारा क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसी तरह ये भगवान की जो कथा है, फिलॉसफी है, ये दिव्य है। लेकिन यदि कोई उसे इस तरह के लोग व्याख्या करने लग जाते हैं, अनगढ़ंत, जिन्हें कोई भी ज्ञान नहीं किसी भी तरह का, जो मन में आता है बोलते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं व्यास आसन पर बैठ के, ऐसे लोग अगर कथा को कहेंगे तो वो कथा सुन के हमारा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से दूध हमें शक्ति पहुंचाता है हमारे शरीर में, लेकिन एक सर्प छू ले तो उसको पी के क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। उसी तरह से अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से कथा सुनेंगे जो इस तरह के सिद्धांतों को बोलता है, इस तरह की बातें करता है कि हम सब भगवान हैं, हम भूल गए हैं, फिर से हमें याद आएगा तो हम फिर से भगवान बन जाएंगे, इस तरह की जो बातें करते हैं, उनसे अगर हमने कथा थोड़ी भी सुन ली, हमारी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इतना याद रखिए। और ये वृंदावन उसका गढ़ है इन सब चीज़ों के लिए। ये जो श्री धाम वृंदावन हम देख रहे हैं, आप लोग से हम प्रार्थना करेंगे कि आप वृंदावन धाम में आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मैचलेस गिफ्ट में एक पुस्तक है, उसका नाम है वृंदावन एज इट इज़। क्या नाम है, वृंदावन है। तो आप लोग एक बार तो उसे अवश्य पढ़ें और समझें कि वृंदावन में कैसे रहा जाता है, किसका संग किया जाता है, क्या सुनना चाहिए वृंदावन धाम में। ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना, हम समझदार नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि हम सबको साधु मान लेते हैं। साधु के भेष में कितने अभक्त हैं, कितने असाधु, हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी श्रद्धा कोमल होती है। एक लता होती है ना, वो बहुत कोमल होती है। तो हम लोग तो सबको साधु मानते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि वो ज्ञान जो साधु के द्वारा दिया जा रहा है वो परंपरा से आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि वो ज्ञान परंपरा से नहीं आ रहा है तो ऐसा ज्ञान सुन के क्या होगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए उस समय इस तरह के लोग हैं, उस समय थे और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मतांतरों का प्रचार करते हैं, है ना। कहते हैं कि अभी हम भूल गए और फिर हम भगवान बन जाएंगे सब लोग। ये बहुत खतरनाक है किसी भी वैष्णव के लिए इस तरह की व्याख्याओं को सुनना। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में बोलते हैं, विषय विमूढ़ आर मायावादी जन, भक्ति शून्य दुहे प्राणे धरे अकारण। बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे इन दो लोगों का संग कभी मत कराना। कौन कौन दो लोग? एक तो मायावादी जन जो निराकार की उपासना करते हैं, जो बोलते हैं कि निराकार से साकार आया, निराकार से भगवान का रूप आया, ऐसे कई लोग मतांतर देते हैं, निराकारवादी। ठीक है। और दूसरे कौन? भौतिकवादी, जो केवल भौतिक शरीर के ही सुख उपभोग में लगे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है, बस ये जॉब करना, ये करना, आनंद लूटना, बस ये सब करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे लोगों से मुझे मिलाना नहीं। यही दुसंगनाथ है हमार, प्रार्थना करे आमी चरणे तुम्हार। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों लोगों का संग कभी मुझे मत कराना। से दुएर मध्य विषयी तब भाल, मायावद संग नाही मांगे कौन काल। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप संग भी देते हैं तो इन दोनों में से भौतिकवादी का संग भले ही दे देना, है ना। क्योंकि भौतिकवादी क्या है ना, कभी भगवान की भक्ति सुनेगा तो भगवान का भक्त बन जाएगा। लेकिन वो बोल रहे हैं मायावादी संग नाही कबू काल, मुझे किसी भी काल में, किसी भी क्षण में इन मायावादियों का संग नहीं चाहिए। समझ में आ रहा ना, ये इतना खतरनाक है ये लोग। क्योंकि आप सोचिए, आप लोग विचार कीजिए, यदि आपको बोला जाए कि आप भगवान बन जाओगे तो आप भक्ति क्या कर रहे हो? फिर यहाँ पे आप भक्ति किसकी करेंगे, सेवा किसकी करेंगे, बताइए। जब आपको ये मन में आ गया कि मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा तो फिर सेवा किस चीज़ की रही? मतलब आप सेवा भाव से आप खत्म हो गए। मतलब समझ रहे ना, एक सेवक का धर्म होता है मालिक की सेवा करना, और मालिक अगर सेवक को ये बता दिए कि तुम एक दिन खुद मालिक बन जाओगे तो वो सेवक मालिक की सेवा करेगा? क्यों करेगा? समझ में आया ना। तो इसलिए सारा गड़बड़ हो जाता है पूरी तरह से।
तो इसलिए ये मायावादी लोग बहुत खराब हैं संसार में। और मायावादी लोगों की बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, जो लोग स्पेकुलेट करते हैं, जिनको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी मनगढ़ंत बोलते हैं। इसलिए सावधान। हम लोग एक विशेष परंपरा के अंतर्गत हैं और श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम लोग हैं, और इस परंपरा के अंतर्गत हम चारों परंपराओं की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें अन्यत्र कहीं पर भी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें आवश्यकता है तो ये हमारा भ्रम है केवल एकमात्र, और कुछ नहीं है। इसलिए अगर किसी भी भूली से भी अगर हमने मायावादियों का संग कर लिया तो बस भक्ति विनोद ठाकुर जो बोल रहे हैं ना, वही होगा फिर। मायावाद सम भक्ति प्रतिकूल नाई, अतएव मायावादी संग नाई चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कभी भी इन लोगों की संगति भक्ति के अनुकूल नहीं है, किसी भी तरह से, है ना। डेली जब भी कृष्ण बलराम को आप लोग प्रणाम करते हैं तो ये प्रार्थना भी अवश्य करें उसमें कि हे प्रभु, हमारा संग केवल वैष्णवों के संग ही होना चाहिए, किसी भी तरह से मायावादी के संग में नहीं चाहिए। अब ये मायावादी लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत डेंजरस हैं। ये लोग वैष्णव का ही वेश बनाएंगे, एज इट इज़, कपड़े भी एज इट इज़ ही पहनेंगे, है ना, पूरा सब कुछ एज इट इज़ होगा उनका, लेकिन सिद्धांत क्या देंगे? मायावाद। सिद्धांत क्या देंगे? मायावाद। वेद ना मानिया बोध है ते नास्तिक। बौद्ध लोग जो होते हैं, बुद्धिस्ट के फॉलोवर, वेद को नहीं मानते, इसलिए क्या हो जाते हैं? नास्तिक बोलते हैं उनको, अरे, है ना। लेकिन वेदाश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के आधिक। लेकिन ये लोग वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी गलत व्याख्या करते हैं, इसलिए ये बौद्धों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं ये लोग। समझ में आए? बौद्धों से भी ज़्यादा डेंजर लोग हैं ये। बौद्ध लोग तो बोल दिए कि वेद हम मानते ही नहीं, तो वो तो नास्तिक हो गए। लेकिन ये लोग वेद पढ़ के, शास्त्र को पढ़ के, भगवान के मंदिर में आके भगवान के रूप को निराकार बोलते हैं, भगवान का रूप नहीं है। भगवान बोलते हैं, चेतन महाप्रभु बोलते हैं कि वो प्रकाशानंद, है ना, वो काशी में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? निराकार भाष्य का बोल रहा है सारे लोगों को कि भगवान का कोई रूप नहीं है। सोचिए, तो इस तरह के लोगों से बहुत सावधानी बचा के रखना। तो इसी सावधानी को बताने के लिए श्रीपाद रामानुचार्य का जन्म हुआ, क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी हमारे पास शास्त्र नहीं था, कोई भी ऐसी व्याख्याएं नहीं थी जिसको सुन के पढ़ के भक्त लोग भक्ति का प्रचार कर सकें। उस समय के वैष्णवगण छुप छुप के भजन कर रहे थे। कोई पेड़ों की छाल में घुस के भजन करता था, कोई पर्वतों में, कोई कहीं, क्योंकि किसी को भी अगर पता लग गया कि कृष्ण का नाम जोर जोर से ले रहा है तो उसे फिर मायावादियों का सामना करना पड़ेगा। और उन लोग के पास इतना समय नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि शंकर सिद्धांत के सामने कुछ बोल पाएँ, इसलिए वो लोग चुपचाप भजन करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन फिर भी स्त्री परंपरा में रामानुचार्य से पहले करीब 12 अलवर हुए। अलवर मतलब जैसे हम इस समय गोस्वामी बोलते हैं अपनी परंपरा में शुद्ध भक्तों को, उस समय अलवरों का जन्म हुआ। अलवर जिसे कहते हैं, अलवर मतलब जो भक्ति में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, साउथ इंडियन भाषा है ये। तो उसमें पोइगे अलवर हुए सबसे पहले। ये पोइगे अलवर जो हैं ये 5 जन संघ के अवतार हैं, भगवान के 5 जन संघ के अवतार हैं। भूतताल अलवर, ये कोमत की गदा, भगवान विष्णु जो कोमत की गदा धारण करते हैं वो गदा भूतताल अलवर के रूप में आए। ये सब प्रचार किए सारे आचार्यों ने। पे अलवर, इनका नाम पे अलवर है। ये नंदक, भगवान के हाथ में खड़ग रहता है, खड़ग, है ना, छुरा जिसे बोलते हैं, तो ये नंदक ये बन के आए। कौन? पे अलवर। तिरुमल्ली से अलवर, ये भगवान के सुदर्शन चक्र जो बने, कौन बने? तिरुमल्ली से अलवर। इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। उसके बाद कुलशेखर अलवर, आपको पता है शिला प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिया है जिसका नाम क्या है? मुकुंदमाला स्रोत। क्या नाम है? मुकुंदमाला स्रोत। और ये मुकुंदमाला स्रोत किन्होंने लिखा है? कुलशेखर जी ने लिखा है। और ये कुलशेखर भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इन आचार्यों की कितनी देन है, इन अलवरों के प्रचार के समय में। शिला प्रभुपाद जी ने पूरी पुस्तक को ट्रांसलेट किया, मुकुंदमाला स्रोत। मुकुंद मूर्धा प्राणी प्रत्याछे, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने श्लोक लिखे हैं। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि नहीं तो हम बताते हैं उनको। इनके बाद में ये हुए तौंड्रपीढ़ी अलवर, त्रुप्पाड़ अलवर, त्रुमंगई अलवर, पेरी अलवर, और फिर एक माता जी भी इस परंपरा में, श्री परंपरा में आचार्य हुई। अंडाल, भूदेवी का अवतार हुई। भूदेवी ही जो पृथ्वी देवी हैं वो अंडाल बन के प्रकट हुई। नंबाल अलवर हुए, फिर इसमें फिर मधुकवि अलवर हुए। उनके बाद हुए नाथ मुनि, और नाथ मुनि के बाद हुए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के बाद हुए श्रीपाद रामानुचार्य। ये परंपरा है। इस परंपरा को हमें स्मरण रखना चाहिए, श्री परंपरा को। भगवान ने
लक्ष्मी देवी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी देवी ने फिर गरुण इत्यादि को ज्ञान दिया, फिर वहाँ से पोईगेलवर को ज्ञान दिया, उसी तरह से ये परंपरा आई चल के। तो ऐसा वर्णन आता है कि श्रीपाद रामानुचार्य के जो पिताजी थे आसुरी केशवाचार्य इनका नाम था, और ये यज्ञ बहुत कराते थे। हर जगह पे यज्ञ करने में ये सर्वकृत यज्ञ करके नाम से ये भी जाने जाते थे। मतलब सब तरह के यज्ञ जिनको आते हैं उनका नाम है केशवाचार्य। तो केशवाचार्य का विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात ये देख रहे थे कि सब जगत में वैष्णव सिद्धांतों की निंदा हो रही है। तो ये अपनी पत्नी को लेके पार्थसारथी मंदिर गए। पार्थसारथी मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर मद्रास के अंदर है, समुद्र के तट के किनारे, भगवान पार्थसारथी। और भगवान पार्थसारथी के सामने इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ किस कामना से किया कि प्रभु मुझे एक दिव्य पुत्र प्रदान कीजिए जो इस पूरे संसार में भगवान विष्णु की भक्ति को फैला सके, ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान पार्थसारथी के हृदय से करण निकली और वो उनके पिताजी के हृदय में समा गई, केशवाचार्य के हृदय में समा गई। और थोड़े ही समय के पश्चात इनका जन्म हुआ, श्रीपाद रामानुचार्य का। जब श्रीपाद रामानुचार्य का जन्म हुआ, इनकी माँ का नाम है कांतिमती। कांतिमती के एक भाई हैं, इनका नाम है शैलपूर्ण। और ये शैलपूर्ण जो है ये यमुनाचार्य जी के शिष्य हैं। ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। यमुनाचार्य, तो यमुनाचार्य को जब पता लगा कि एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है, तो यमुनाचार्य जी आए, श्रीरंगम को छोड़ के यमुनाचार्य जी इस बालक का दर्शन करने आए। और बालक की शोभा को जब देखा तो उन्होंने क्या नाम दिया इनको? रामानुज, लक्ष्मण नाम दे दिया यमुनाचार्य जी ने। बचपन में छोटे से बालक थे, उनको नाम दे दिया रामानुज नाम दिया, लक्ष्मण नाम दिया। उसके बाद में कुछ समय के पश्चात इनके पिताजी का देहावसान हो गया, और जो इनका गांव है जहाँ इनका जन्म हुआ उसको बोलते हैं श्री पेराम्बुदुर। कभी आप जब दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो अवश्य सुंदर विलेज में जाइए जहाँ पे इनका जन्म हुआ, श्री पेराम्बुदुर। कुछ समय पहले हमने वहाँ पे भ्रमण किया था, बहुत सुंदर गांव में। श्री पेराम्बुदुर में से फिर जब इनके पिताजी शरीर छोड़ दिए, तो पिताजी शरीर छोड़ने से पहले इनका विवाह भी करा दिए थे छोटी सी उम्र में। तो विवाह हो गया इनका, इनकी पत्नी का नाम था रक्षाम्बल। तो अपनी पत्नी अपनी माँ के साथ में ये कांचीपुरम आ गए, क्योंकि कांचीपुरम उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा स्थल था। सभी लोग कांचीपुरम पढ़ने जाते थे। और कांचीपुरम में इन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और इनके टीचर का नाम था यादव प्रकाश। अब ये यादव प्रकाश जो थे, ये जो टीचिंग करा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, वो शंकर भाष्य के अनुसार मायावादी फिलॉसफी के थ्रू पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो रामानुचार्य जी ने भी इनका स्कूल ज्वाइन किया, और जब इनका स्कूल ज्वाइन किया तो इनको बड़ा दुख होता था। इनके गुरुदेव जब मायावादी सिद्धांतों के अनुसार व्याख्या करते थे तो उनको बड़ा दुख होता था। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन छुट्टी हो गई, तो ये बड़े प्रिय थे रामानुचार्य इनको, यादव प्रकाश जी को। तो यादव प्रकाश जी ने बोला कि मेरा थोड़ा सेवा करो, मुझे थोड़ा फैनिंग करो, फैन करो, पंखा करो। तो रामानुचार्य पंखा करने लगे। तो बीच में ही एक शिष्य आए यादव प्रकाश के, और वो पूछने लगे, कपि आसम एक शब्द है छांदोग्य उपनिषद में, कपि आसम पुंडरीकम एवं अक्षनी, ऐसे करके श्लोक है छांदोग्य उपनिषद में। तो वो पूछे कि प्रभु मुझे कपि आसम का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कपि आसम जो अर्थ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक दूसरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, रामानुचार्य फैन कर रहे हैं। तो ये जो यादव प्रकाश थे, इन्होंने मायावादी व्याख्या की। ये बोलते हैं कि कपि मतलब बंदर, कपि क्या है मतलब बंदर, और आसम मतलब उसके पीछे का भाग। तो भगवान की आंखों का रंग कैसा है? बंदर के जो पीछे का भाग होता है उसके जैसा है। समझ में आया? अब जो इन्होंने, जब रामानुचार्य तो वैष्णव थे, वैष्णव सिद्धांत को प्रचार करने के लिए प्रकट हुए थे, उन्होंने जब ये सुना तो उनकी आंखों से ना अश्रु बहने लगे, गर्म अश्रु। और वो किस पे गिरने लगे? यादव प्रकाश के पर। तो वो गर्म आंसू समझ गए कि इसको बड़ा दुख हुआ है इस व्यक्ति को। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? तो इन्होंने बोला कि गुरुदेव आपने जो व्याख्या किया है पूरी तरह से गलत किया है। रोते रोते बता रहे, गुरुदेव आपने जो व्याख्या किया बहुत गलत व्याख्या की। भगवान के रूप का वर्णन आपने बंदर के पीछे के भाग से की। तो गुस्सा हो गई, अरे तुम शंकराचार्य जी के भाष्य की अवहेलना करते हो, उन्होंने ऐसी व्याख्या की है, उनके अनुसार है, तुम मुझे चैलेंज करते हो। तो बोलते नहीं प्रभु, इसकी दूसरी भी व्याख्या हो सकती है।
शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, ग्रामर के अनुसार इसकी दूसरी भी व्याख्या हो सकती है। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, उलट फेर कर देते हैं वो लोग शब्दों में। तो ये बताते हैं तो ये बोलने लगे कि ठीक है तुम कोई व्याख्या करो, तुम्हें अगर व्याख्या आती तो तुम व्याख्या करो। तो इन्होंने बताया कपि का मतलब होता है कम जलम पिबंती, मतलब जो जल को पीता है। कम जलम पिबंती मतलब जो जल को पीता है। और असप का मतलब है जो प्रकाश में खिलता है ना। तो कम जलम पिबंती कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव क्या करते हैं? जल को पीते हैं। और सूर्य के प्रकाश में ब्लॉसमिंग होता है। क्या खिलता है सूर्य के प्रकाश में? कमल। आया समझ में? तो इसलिए भगवान की आंखों का रंग कैसा है? कमल के जैसा है। आया समझ में? तो मूर्खों को जब ज्ञान नहीं होता तो ऐसी व्याख्याएं करते हैं। समझ में आया ना? अब ये सुन के तो बहुत क्रोधित हो गए, और जो 2-4 बच्चे थे वो भी आश्चर्य हो गए, इतने सुंदर व्याख्या, बाप रे। तो ऐसे ही उन्होंने फिर क्या किया, एक श्लोक था सत्यम अनंत ब्रह्मा, कुछ एक वेद, एक उपनिषद में 3-4 वर्ड हैं, तो उसके ऊपर रामानुचार्य ने अपनी कमेंट्री लिखी थी। और ये कमेंट्री पूरा कांचीपुरण में प्रसिद्ध हो गई वैष्णवों के अंदर। और सब वैष्णव इस बालक के लिए प्रार्थना करते थे कि यही बालक आगे जाके इस वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करेगा। और श्रीरंगम जो कांचीपुरम से बहुत दूर है, ये बात कहाँ तक पहुँच गई? श्रीरंगम तक। और यमुनाचार्य के कान में पड़ी कि एक बालक है रामानुज नाम करके, लक्ष्मण उसका नाम है, और उसने एक सुंदर कमेंट्री लिखी है। तो जो यमुनाचार्य थे वो बहुत खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए कि कब मैं उस बालक से मिलूँगा और कब मैं उसको आदेश प्रदान करूँगा। अब देखिए, अगर रामानुचार्य के विषय में जानेंगे तो पहले यमुनाचार्य के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं थोड़ा यमुनाचार्य के विषय में बताऊँ आप लोग को। तो यमुनाचार्य के जो माता पिता हैं वो थोड़े ही समय में चल बसे थे। जब वो बहुत छोटे थे, 3-4 साल के थे, तो ये अपनी गुरु के अंडर में पढ़ते थे। इनके गुरु का नाम है भाषाचार्य, ठीक है। तो जब ये 5 साल के बालक थे, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय तो ऑलमोस्ट हो ही गया है ना। तब ये 5 साल के बालक थे। तो उस राज्य में, पांड्य राज्य में, एक कोलाहल नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। और ये कोलाहल नाम का जो विद्वान था, ये सब लोग को चैलेंज करता था शास्त्रार्थ के लिए। और जब सामने वाला व्यक्ति शास्त्रार्थ में हार जाता था, तब क्या होता था? उनसे टैक्स वसूल करता था, कर वसूल करता था, हफ्ता वसूली जिसे बोलते हैं। तो क्योंकि भाषाचार्य जो थे वो वैष्णव थे, और वो मायावादियों के साथ में, मूर्खों के साथ में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, चाहे वो भले ही दिखाने में बहुत बड़े पंडित होते होंगे। तो उन्होंने ऐसे ही क्षमा मांग लिया कि मैं हार गया आपसे। तो इनका एक व्यक्ति, कोलाहल का व्यक्ति, निरंतर बारंबार आता था और बोलता था कि भैया अपना टैक्स दो हमें, क्योंकि आप हमारे गुरु से हार गए। तो भाषाचार्य एक दिन वहाँ पे थे नहीं, और भाषाचार्य ने कई महीनों का टैक्स नहीं दिया था क्योंकि बहुत निर्धन थे, गुरु थे पर निर्धन थे। तो एक दिन भाषाचार्य बाहर थे, और ये यमुनाचार्य जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे। यमुना नाम का छोटा बालक पढ़ाई कर रहा था, 5 साल की उम्र थी। और ये कोलाहल का सेवक आके बोलने लगा, कहाँ है तुम्हारा गुरु? अरे तुम्हारा गुरु हमारे गुरु से हार गया, और शर्त के अनुसार वसूली भी नहीं देता है, ऐसे करके। तो यमुनाचार्य को बड़ा क्रोध आया, और यमुनाचार्य उसको डांटने लगे, कितने मूर्ख हो तुम, और कितने मूर्ख है तुम्हारा गुरु, जिसको इतना भी नहीं पता कि किसी दूसरे शिष्य के सामने उसके गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। ये सीखना चाहिए। कभी भी अगर कोई व्यक्ति है, चाहे वो मायावादी भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, कभी भी उसके सामने उसके गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा अपराध होता है व्यक्ति से। तो यमुनाचार्य ने बोला कि मेरे गुरु की बात छोड़ो, तुमने मेरे गुरु ने तो नम्रता, बस तुम्हारे गुरु से क्या कहते हैं, समय बर्बाद न हो, भगवान की भक्ति, इसलिए हार माना। तुम अगर अपने गुरु को ज़्यादा बड़ा समझते हो ना, तो मेरे गुरु को छोड़ो, पहले वो मुझसे शास्त्रार्थ करे। अगर वो मुझसे जीत जाएगा ना, तब मैं देखूँगा तुम्हारे गुरु में कितना दिमाग है। ऐसे छोटे से बालक ने, 5 साल का बालक, और उसने उसके गुरु को चैलेंज कर दिया, किसको? कोलाहल को। अब ये जो व्यक्ति गया और कोलाहल को 2 की 4 बताया, अरे वो छोटा सा बालक आपके विषय में ऐसे ऐसे बोलता है, ये बोलता है, उसे सबसे ज़्यादा ज्ञान है। तो ये बात फिर राजा को ही पता लगी। तो राजा ने बोला कि अगर उस बच्चे में इतनी सामर्थ्य है तो हो जाए शास्त्रार्थ आपके साथ में, क्या दिक्कत है। तो फिर संदेश भेजा गया कि चलिए यमुनाचार्य, आपको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया दरबार में। यमुनाचार्य ने बोला कि मैं राज पंडित के साथ शास्त्रार्थ करूंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा, मुझे पालकी से लेके 50 लोग आए और मुझे पालकी में बैठा कर लेके जाएं, तब मैं जाऊंगा। तो आश्चर्य हो गए। उसी समय भाषाचार्य पधारे, उनके गुरु मारे। उनके गुरु ने बोला, ये क्या किया तुमने? तो बोला, गुरुदेव
मैंने कुछ नहीं किया है, और अपने गुरु के चरण कमलों का अभिषेक किया और आशीर्वाद लिया कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, इस कोलाहल की मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, ऐसे करके। सच में गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। पालक में बिठा के 50 लोग जयकारा करते हुए यमुनाचार का नाम लेते हुए दरबार में पधारे। इधर कोलाहल पंडित बड़े बड़े पंडितों के साथ बैठे हुए हैं और ऊपर आसन में राजा रानी बैठे हुए हैं दोनों। ठीक है, तो अभी शास्त्रार्थ शुरू हो गया। तो रानी बोलती हैं, रानी राजा से बोलती है कि मेरा मन ये हो रहा है कि अवश्य कौन जीतेगा, ये बालक ही जीतेगा शास्त्रार्थ में, क्योंकि बालक के चेहरे का जो तेज देख के रानी बता सकती है कि विजय किसकी होगी, इसी की होगी विजय। तो राजा बोलता है कि नहीं, इसकी विजय नहीं होगी, मेरे राज पंडित से कोई जीत सकता है क्या, आज तक कोई नहीं जीता। तो राजा रानी में शर्त लग जाती है। तो रानी बोलती है कि देखो, यदि ये बालक जीता तो क्या तुम इसे अपना आधा राज्य दोगे, है ना। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं दूंगा। फिर राजा बोलता है यदि ये बालक नहीं जीता तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा, तुम रानी से फिर दासी बन जाओगी, इतना याद रखना, और भीख मांगना पड़ेगा बाहर जाके, ठीक है ना। तो रानी बोलती है यस, मुझे मंजूर है। तो रानी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि यही बालक जीते, है ना। और राजा को अहंकार था अपने पंडित के ऊपर। शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पहले तो कोलाहल ने कुछ प्रश्न पूछे, तो सरलता से आंसर दे दिए यमुनाचार्य जी ने। परीक्षा लिए कि थोड़ा बहुत जानता है कि नहीं जानता है। अब किन की बारी आ गई, यमुनाचार्य की बारी आ गई। तो यमुनाचार्य बोले कि मैं तुम्हें 3 चीज़ पूछूंगा, अगर तुमने 3 चीज़ काट दी मेरी, है ना, तो मैं मान लूँगा कि तुम ही सबसे बड़े पंडित हो। तो बोलता है, ये बोलते हैं कि तुम अपनी माँ के पुत्र हो, मतलब तुम्हारी माँ है। अब इसको तुम सिद्ध करो कि तुम्हारी माँ बाज है, इसको सिद्ध करो। पहला प्रश्न क्या है कि तुम्हारी माँ बांझ है, इसको शास्त्र युक्ति से सिद्ध करो सिद्ध। अब कैसे सिद्ध करेगा, वो खुद उसका बेटा है, माँ बांझ कैसे हो गई। वो सोचा, बहुत दिमाग लगाया उसने, नहीं आया समझ में, ऐसे करके। तो फिर बोलता है ठीक है, अभी तुम सिद्ध करो शास्त्र युक्ति से कि राजा सामने बैठे ना तुम्हारे, ये राजा पापी है, इसको सिद्ध करो। अब राजा सामने बैठा है, और राजा को कैसे पापी बोलेगा वो, है ना, बड़ा आश्चर्य हो गया। अब तीसरा बोलते हैं कि अब मैं जो तीसरा बोलने जा रहा हूँ ना, इसको भी सिद्ध करो कि रानी पतिव्रता नहीं है, रानी जो राजा की जो वाइफ है वो पतिव्रता नहीं है, उसको सिद्ध करो। ये तीनों को तुमने अगर सिद्ध कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बड़े पंडित हो। ठीक है, अब इसने बहुत विचार किया, कभी राजा की तरफ देखता है, कभी रानी की तरफ देखता है, कैसे करे समझ में नहीं आ रहा। उसके सारा शास्त्र ज्ञान फेल हो गया, उसका बिल्कुल फेल हो गया। तब ये पंडित बोलता है, कोलाहल बोलता है कि ठीक है, तुम अगर सिद्ध करके दिखा दो ये तीनों चीज़ तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। हाँ, तीनों, ये तो बहुत आसान है। तो मनुस्मृति का श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं कि देखिए, जिस स्त्री का एक ही पुत्र होता है वो भी बांझ कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, मनुस्मृति मनु महाराज लिखते हैं, है ना। क्योंकि अगर बाई चांस अगर पुत्र अगर सन्यासी बन गया, है ना, भिक्षुक बन गया, तो स्त्री तो बांझी होगी ना, उसको बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। शास्त्र है ये, उस दृष्टि से नहीं, ये मनु महाराज की युक्ति है, हम लोग इसमें कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक संतान हुई, लेकिन वो संतान अगर सन्यासी बन गया, है ना, तो स्त्री के पास क्या रहा, उसका सहारा कौन है। तो हाँ, वो मतलब नहीं होता, अर्थ से मतलब है इसका, समझ में आया आपको। हाँ, बांझ मतलब जिस स्त्री को संतान नहीं होती, समझ में आया ना। तो एक संतान होना भी वो स्त्री के लिए बांझ के ही समान है। ठीक है, ये युक्ति किनकी है, मनु महाराज की युक्ति, हमारी युक्ति नहीं है। कोलाहल सुन के आश्चर्य हो गया, बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, राजा जो है वो कैसे पापी है, क्योंकि राजा जनता की रक्षा करता है, तो जनता जो पाप करती है उसे छठवां भाग उसको लेना पड़ता है, इसलिए वो पापी हो गया। शास्त्र बोलता है राजा पापी होता है, समझ में आया ना, तो वो भी हो गया। अब बोलती है, अब रानी कैसे उल्टा है, रानी पतिव्रता कैसे नहीं है। तो बोलते हैं कि जब विवाह होता है तो केवल एक ही पति से विवाह नहीं होता, 6-7 देवताओं से विवाह कराया जाता है स्त्री का। तो स्त्री के कितने पति हो गए, 6 पति हो गए, 5 देवता और 1 वो स्वयं। तो कैसे वो जो 6 पतियों के साथ रहती है वो कैसे पतिव्रता हो गई, वो भी पतिव्रता हो गई। अब ये जब सुना सब लोगों ने, अब इसका तो मस्तक नीचे हो गया,
कोलाहल का और रानी जोर से चिल्लाने लगी, अलबंदार, उसको नाम क्या दे दिया, अलबंदार। अलबंदार, अलबंदार मतलब जिसने जीत लिया मतलब। और राजा को आधा राज्य देना पड़ा उस बालक को, और ये बालक को आधा राज्य दे दिया। और बालक आधा राज्य दे के क्या हुआ, माया का प्रभाव हो गया इनके ऊपर। बालक ने सोचा अब तो मैं राजा बन गया, मैं क्या करूँगा, आसपास के सारे राजाओं को हरा दूंगा और अपने राज्य को बड़ा कर लूँगा। ऐसे करके उनके मन में बहुत सारा प्लान आने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ, भगवान की भक्ति को पूरी तरह से भूल गए। 50 रानियों से विवाह किया और बहुत बड़ा राज हो गया इनका, सब कुछ भूल गए। इधर इनके नाना जी थे नाथ मुनि, मैंने शुरुआत में एक नाथ मुनि नाम लिया था, जो बीच में है अलवर और आचार्य के बीच में नाथ मुनि हुए। तो ये नाथ मुनि इनके नाना जी थे। इनके नाना जी को याद आया, अरे मेरा जो देवता था, मेरा जो पोता था, वो कितना अच्छा भक्त था 5 साल की उम्र में, मैं उसको छोड़ के संन्यास ले लिया और वो राजा बन गया, पूरी तरह से कृष्ण को भूल गया। तो उनके एक सेवक थे, उनका नाम था राम मिश्र। उन्होंने राम मिश्र को बोला कि हे पुत्र तुम जाओ और मेरे प्रपोत्र को याद दिलाओ, मतलब भक्ति की याद दिलाओ कि वो भक्त है, उसको बताओ कि उसका ये जन्म जो है भगवान विष्णु की सेवा के लिए हुआ है, ना कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए। अब वो इतने बड़ा राजा है, ये राम मिश्र कैसे याद दिलाएंगे। तो राम मिश्र जो थे वो ये बहुत विद्वान थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्ती किससे किया कि जो किचन जो रसोई संभालते हैं ना, उस रसोईया से दोस्ती किया। और ये साधु थे तो सब लोग सम्मान किए। और रसोइया को जाके बोला कि देखिए तुम्हारा जो राजा है ना, ये बहुत दयालु है सबके प्रति, और हम चाहते हैं कि इनकी आयु बढ़े। तो आयु कैसे बढ़ेगी, मेरे पास एक स्पेशल साग है, साग सब्जी है, तुम अगर उस राजा को बना के खिलाओगे ना तो राजा का स्वास्थ्य बढ़ेगा, उसकी मेमोरी बढ़ेगी और उसकी आयु भी बढ़ेगी। तो ऐसा स्टार्ट किया खिलाना। तो वो जो साग था वो स्पेशल था। तो राजा ने जब खाया, यमुनाचार्य ने जब अलबंदर, अब तो नाम अलबंदर हो गया उनका, जब खाया उन्होंने तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो कई दिनों तक वो खाते रहे। और एक दिन राम मिश्र ने क्या किया, बंद कर दिया आना। जब बंद कर दिया तो राजा ने पूछा कि भाई वो साग कहाँ गया जो तुम डेली बना के लाते थे। तो उन्होंने बोला कि प्रभु हमारे राज्य में एक साधु आते हैं राम मिश्र नाम के, वो ये साग लेके आते थे आपके लिए। राजा को सुन के बड़ा दुख हुआ, बोला हम साधु से सेवा ले रहे हैं खाने पीने के लिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है हमारे लिए। तो बोलते हैं कि वो साधु दोबारा कब आएंगे, मुझे उनसे क्षमा याचना करनी है। तो दोबारा राम मिश्र आए जब, तो फिर अलबंदर के सामने रसोईया लेके गया कि प्रभु यही वो साधु हैं। तो उनसे क्षमा मांगी कि महाराज आपने इतना सेवा क्यों किया हमारे लिए, हम तो अधम राजा हैं, माया में गिरे हुए हैं, आप तो साधु हैं, तो हमसे जो भी आपको चाहिए वो हम आपको देंगे, हमसे कोई भी इच्छा आप मांग सकते हैं। तो राम मिश्र ने बोला कि देखिए आपको शायद याद नहीं होगा महाराज, आपके नाना जी नाथ मुनि वो बहुत बड़े आदमी थे, आपको याद है, शायद आप भूल गए होंगे, आप 5 साल के बच्चे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके लिए एक बहुत बड़ा दौलत खजाना आपके लिए छोड़ के गए हैं वो, और वो खजाना एक स्पेशल जगह पर रखे गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है वो खजाना आपको देने के लिए, तो आप मेरे साथ चलिए। जब आप मेरे साथ चलेंगे तभी आप उस खजाने के अधिकारी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऐसे तो राम मिश्र बोले, यमुनाचार्य बोले ठीक है मैं जाऊंगा। तो उन्होंने बताया ये जो खजाना है एक सर्प इसकी रक्षा करता है ना, 2 नदियों के बीच में है, 7 दीवार के अंदर है ये, ऐसे करके। और बताया कि एक राक्षस साल में एक बार आता है इस खजाने की रक्षा के लिए, आपको चलना पड़ेगा। तो फिर वो साथ में चले, बोला सेना लेके नहीं जाना, मेरे साथ अकेले चलना है। तो गए यमुनाचार्य जी, और यमुनाचार्य जी गए तो जब वो चलते थे तो ये भगवत गीता के श्लोक बोलते थे, ये जो राम मिश्र थे। और जब ये भगवत गीता के श्लोक को स्मरण करते तो उनको पुरानी याददाश्त आती थी कि यार बचपन में मैंने कितना पढ़ाई किया था, कितना मैंने याद किया था भगवत गीता, है ना। तो इनको याद आ गया। और जैसे जैसे ये श्रीरंगम पहुँचे तो श्रीरंगम पहुँच के बोलते नहीं मुझे अब दौलत नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए, मैं मूर्ख था जो इतना बड़े राज्य में फंस गया अच्छी तरह से। तो बहुत दुख हुआ उनको। तो नाथ मुनि तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे जो नाना जी थे ना नाथ मुनि, उन्होंने तुम्हें यही संपत्ति दी है। मैं जिस संपत्ति की बात कर रहा था वो कौन है, भगवान श्री रंगनाथ। श्री रंगनाथ जो हैं वो 7 गेट के अंदर रहते हैं, 7 दीवार के अंदर वो रहते हैं, और शेषनाग भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और राक्षस कौन है, बोलते हैं कि राक्षस कौन है, ये विभीषण 7 लंका से आते हैं साल में एक बार उनका दर्शन करने के लिए, और उनकी सेवा पूजा करते हैं। और जाके जब दर्शन किया रंगनाथ जी का, बस जो भक्ति बचपन में जो खो गई थी
बड़े होके फिर से उनको प्राप्त हो गई और उन्हें संन्यास धारण कर लिया यमुनाचार्य जी ने। समझ में आया? यमुनाचार्य ने संन्यास धारण कर लिया। कथा बहुत विशाल है, 9 तो यहीं बच गए। हरे कृष्ण। फिर भी हम 10 मिनट 2 मिनट बस खत्म। तो इस तरह से यमुनाचार्य जी ने, मैं तो कहता हूँ कि यही कथा 3-4 दिन तक चलती रहे कंटिन्यूस। है ना? तो इस तरह से बाद में फिर एक कथा बस मैं बताऊंगा। तो यमुनाचार्य जी ने, जब यमुनाचार्य जी के मतलब शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने बोला शैलपुत्री से कि तुम जाओ और रामानुचार्य को बुला के लेके आओ, मुझे उससे मिलना है। रामानुचार्य कांचीपुरम में थे और ये थे श्रीरंगम में। कौन? यमुनाचार्य जी। तो शैलपुत्री गए, महापूर्ण गए उनको लाने के लिए और रामानुचार्य आने लगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो आ रहे थे तो इनका शरीर छूट गया यमुनाचार्य जी का, और सब लोग रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। रामानुचार्य पूछे क्या हुआ क्या हुआ? तो सब लोग बोलने लगे कि ये धरती जो है ये रत्नों से ख़त्म हो चुकी है, रत्न ख़त्म हो गए इस धरती में, है ना, अंधकार छा गया। बोले हुआ क्या? बोले बोलते कि धरती के जो दैदीप्यमान जो मणि थे, रत्न थे यमुनाचार्य, वो चले गए। ये सुनते ही रामानुचार्य बेहोश हो गए उसी जगह पे, और जो महापूर्ण थे वो सर फोड़ने लगे अपना पत्थर के साथ में। तो इस तरह से बहुत दुख हुआ। लेकिन किसी तरह से जब इनकी मूर्छा गई तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, इनको 2-4 लोग पकड़ के लेके गए यमुनाचार्य के दर्शन कराने के लिए। तो उनके सामने जाके चीख चीख के रोने लगे कि मैं कितना अधम हूँ प्रभु, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, मैं आपसे मिल नहीं पाया, आपसे कथा सुन नहीं पाया भागवतम में, मैं कितना अधम हूँ। तो इन्होंने क्या देखा, इनके हाथ में 3 उंगलियाँ थीं, ऐसे करके 3 उंगलियाँ बंद थीं यमुनाचार्य जी की। तो उनकी दृष्टि उनकी हथेली पे पड़ी और रामानुजाचार्य ने पूछा क्या ये अलवंदर जो थे कभी ऐसे करके रहते थे? बोले नहीं, ऐसे कभी नहीं रहते थे, लेकिन कि 3 उंगलियाँ बंद हैं ऐसे करके। तो ये रामानुजाचार्य समझ गए कि यमुनाचार्य मुझसे कुछ चाहते हैं, मैं वचन दूंगा यमुनाचार्य जी को। तो वचन दिए यमुनाचार्य, सारे वैष्णवों को साक्षी मान के, श्रीरंगम को साक्षी मान के, भगवान के सभी भक्तों को साक्षी मान के, कावेरी नदी को साक्षी मान के यमुनाचार्य जी ने घोषणा किया सबके सामने कि मैं रामानुज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने गुरु यमुनाचार्य की प्रसन्नता के लिए श्री भाष्य लिखूंगा और मायावाद का खंडन करूंगा। पहली प्रतिज्ञा ली। पहली प्रतिज्ञा क्या ली? मायावाद का खंडन करूंगा। ये जो मायावादी लोग जो सबको भ्रमित कर रहे हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मैं सबको परास्त कर दूंगा और श्री भाष्य लिखूंगा। पहला, जैसी पहली प्रतिज्ञा की, 1 उंगली खुल गई उनकी। ठीक है, एक उंगली खुल गई। दूसरा प्रतिज्ञा किया कि पूरे भारतवर्ष में मैं श्री सिद्धांत का प्रचार करूंगा, भक्ति का प्रचार करूंगा। ये दूसरा उन्होंने ये लिया, बाउज लिया। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या ली कि पराशर मुनि के सम्मान के लिए मैं आगे के समय में एक आचार्य को पराशर नाम दूंगा जो पूरे भारतवर्ष में श्री संप्रदाय को फैला देगा। ये तीन प्रतिज्ञा की, अलवंदर की 3 उंगली खुल गई ऐसे करके, समझ रहे ना। उसके बाद फिर अलवंदर जो यमुनाचार्य जी थे उनका दाह संस्कार किया गया और उनके बाद फिर ये बहुत दुखी थे रामानुचार्य जी। तो ये भगवान के दर्शन भी नहीं किए रंगनाथ के, कि मैं इस भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे गुरु को छीन लिया। इतना दुख था उनको, क्योंकि उन्हें एक बार बात करना चाहते थे यमुनाचार्य से, लेकिन भगवान ने उनको इतना समय नहीं दिया कि एक बार भी बात कर पाए वो। केवल उन्होंने 3 प्रतिज्ञा उनके सामने देखी। ठीक है, समय समाप्त हो चुका है, हम आप लोग से यहीं विराम लेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुचार्य की जय। ये कथा बहुत विशाल है, अगर ये 7 दिन भी चलती रहेगी तब भी कम पड़ जाएंगे। इसके लिए बहुत सारी लीला हैं। ठीक है, हम कभी विशेष पर्व में हम एक सेमिनार लेंगे रामानुचार्य की कथा के लिए इसी जगह पे, और फिर हम लोग 3 दिन का सेमिनार केवल इन्हीं के लिए होगा टोटल, इसी भागवतम क्लास के समय में। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्ण।